नारायणपुर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल और ऊपर तले लटके भारी माहौल के बीच बसा था। गांव की हवा हमेशा एक अजीब सी ठंडी और भयानक होती थी, जैसे कोई अदृश्य चीज घूर रही हो। गांव के लोग अपनी रीति रिवाजों और विश्वासों में उलझे थे और एक विशेष ध्यान दिया जाता था ग्रहण के दिन पर। लोग मानते थे कि ग्रहण के दिन धरती और आसमान के बीच का पर्दा हटा दिया जाता है और बुरी शक्तियां आजाद हो जाती हैं। बाबा तेजराम, जो गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे, हमेशा लोगों को चेतावनी देते। सूर्य ग्रहण के दिन अपने घरों में बंद रहो और हमेशा याद रखो, गर्भवती औरतें सूरज की रोशनी से दूर रहें। ये रोशनी उनके होने वाले बच्चों के लिए खतरनाक है। गांव वाले इन बातों को मानते थे और ग्रहण के दिन खिड़कियों को काले कपड़ों से ढककर पूरे दिन मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते रहते थे। पर एक औरत थी जो इन बातों को मजाक में उड़ाती थी, सुहानी एक 9 महीने की गर्भवती थी और शहर में रहने के बाद गांव वापस आई थी। उसे ये सब अंधविश्वास लगते थे। वो बाबा तेजराम की बातों को एक पुराने जमाने की बकवास कहकर नजरअंदाज करती थी। बाबा जी, आप लोग इन बातों में क्यों उलझते हैं? ग्रहण सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, इससे डरने की क्या जरूरत? सुहानी हंसते हुए कहती। बाबा तेजराम सिर्फ उसकी बातों को सुनकर सिर हिलाकर रह जाते, लेकिन उनकी आंखों में छुपी चिंता स्पष्ट थी। ग्रहण के दिन का माहौल और भी भयावह था। धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज धीरे धीरे चांद के पीछे छुप रहा था और रोशनी का रंग गुलाबी से नीला और फिर काला होने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे थे, पर सुहानी ने अपनी जिद में घर के अंदर रहने से मना कर दिया। ये देखो, कुछ नहीं होता, सुहानी ने कहा। जैसे ही वो घर के बाहर निकली, सूरज की अधकटी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और आसपास का माहौल एक अजीब सा भय जगा रहा था। पर सुहानी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जंगल के पास तक चलती गई, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे खींच रही हो। अचानक से एक तेज दर्द ने सुहानी को गिरा दिया। उसके पेट के अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कुछ अंदर से फूट रहा हो। गांव के लोग उसके करीब भागे, लेकिन उस माहौल में डरने से उनका कदम थम गया। सुहानी को घर ले जाकर दाई के हवाले कर दिया गया। उस रात सुहानी ने एक लड़के को जन्म दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही दाई ने उस बच्चे को देखा, उसका रंग उड़ गया। बच्चा बिल्कुल शांत था, ना रो रहा था, ना चिल्ला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो हंसी सामान्य नहीं थी, जैसे एक नवजात की होनी चाहिए। वो मुस्कान बड़ी, खिंचती हुई और पुरानी लग रही थी, जैसे वो चेहरा पहले भी दुनिया देख चुका हो। सुहानी ने बच्चे को गले लगाया, पर उसके पति रमेश का चेहरा सफेद था। ये सामान्य नहीं है, उसने धीरे से कहा। बाबा तेजराम को बुलाया गया और जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, उनका चेहरा जमीन की तरफ झुक गया। ये ग्रहण का श्रापित पुत्र है। ये ना इंसान है, ना देवता। ये अंधेरे का पुत्र है जो रोशनी को खा जाएगा। गांव के लोग डरे हुए थे, पर सुहानी ने उनकी बात नहीं मानी। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी। लेकिन रात के साए और गहरे हो गए। सुहानी के घर के आसपास लोगों ने अजीब सी आवाजें सुनी, हंसी, घुंघरू की आवाज और एक बच्चे का गाना जैसा कुछ। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी लाल हो गया और रात को पेड़ों के नीचे कुछ साए घूमते दिखे। रमेश, जो अपने डर के साथ जीने की कोशिश कर रहा था, एक रात जंगल में गया और कभी वापस नहीं आया। सुहानी ने कहा, मेरा बच्चा तो सामान्य है, ये सब बस श्राप की अफवाह है। लेकिन बच्चा दिन ब दिन अजीब होता गया। उसकी हंसी और तेज और गूंजती हुई लगने लगी। एक दिन सुहानी ने देखा कि उसका बेटा अपनी बिस्तर के आसपास छोटे छोटे पैरों के निशान बना रहा था, जैसे वो किसी और के साथ खेल रहा हो। एक रात जब पूरे गांव पर भारी अंधेरा था, सुहानी का घर एक अजीब सी रोशनी से भर गया। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आईं, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ एक खुला दरवाजा मिला। घर अंदर से खाली था, बस दीवारों पर नाखून के निशान और एक गुनगुनाहट का असर बाकी था। कहते हैं, जंगल के कोने पर एक बच्चा आज भी खड़ा रहता है, जो एक अजीब हंसी के साथ हर गुजरने वाले को देखता है। उसकी आंखें अंधेरी और मुस्कान एक श्राप की तरह है।
गांव वाले अब भी ग्रहण के दिन घर के अंदर छुप जाते हैं, बाबा तेज राम की बातों को याद करते हुए। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले भाग में जानिए, क्या सुहानी और उसके बच्चे का सच समझने का कोई तरीका था, या ये सिर्फ श्राप का एक और रूप था।